ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान शिव और उनके भक्त की सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति की ज़रूरत होती है। भगवान की अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कथा भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार एक राजा थे श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने काल को भी जीत लिया था, यानी महाकाल भोलेनाथ की कृपा से उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भक्ति से शिवजी की पूजा किया करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्री, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। उनके राज्य में ये चीज़ें नहीं थी। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को आया और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि महाराज, राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी, वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। यमराज ने यमदूतों को आज्ञा दी कि जाकर के श्वेतकेतु के प्राण हर करके लाएं। यमदूत राजा चंद्रकेतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में मग्न थे। बहुत देर हो गई, न श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, न ही यमदूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलम्ब होते देखा, काल दंड संभाला और चल दिए। दूतों के आने में देरी के होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुँच गए। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की आराधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, इसके प्राण कैसे हरूं। उन्होंने सोचा यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है, इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसी। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे हैं और ध्यान में हैं। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार निकाली, तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने राख का ढेर देखा। उन्हें चिंता हुई, यह कौन है और क्या बात है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा कि हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है, इसे किसने और क्यों जलाया। तब भोलेनाथ ने बताया, यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कर्म करते हैं। आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दे दें। शिवजी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई भी नहीं, तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक को शिवजी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया, फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। जो व्यक्ति भगवान शिव की इस कथा को सुनते हैं, उनकी अकाल मृत्यु टल जाती है। जीवन में कभी भी उनको अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। इस कथा के श्रवण करने से अगर आपके ऊपर कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो उस परेशानी से आपको अवश्य ही छुटकारा मिलेगा। भगवान रुद्र प्रसन्न होकर के, महाकाल प्रसन्न होकर के काल को भी टाल देते हैं। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ।
जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं वह अपने भक्त पर कभी भी कोई परेशानी या संकट नहीं आने देते। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं जीवन में आ रहे बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों की जरूर रक्षा करते हैं। वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।